Dear students, Assalamu alaikum and good evening to all of you. It's your first mock test lecture from your first half English book. और पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पार्ट का होता है और वहाँ पे आपने 10 सिनोनिम्स आपको दिए जाते हैं जो कि 10 मार्क्स कैरी करते हैं। और आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट वो आधे घंटा आपको दिया जाता है जिसमें आपने अटेम्प्ट करना होता है। और आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट के 20 मार्क्स होते हैं आपके इंग्लिश के टेस्ट में। आपकी पहली स्लाइड में 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं और उसमें 4 ही आपके वर्ड हैं और नीचे 4 आपके ऑप्शंस हैं जिनमें से एक ऐसा वर्ड है जो कि उसका सिनोनिम है जो कि सेंटेंस में रेड से हाईलाइट किया गया है। इसी तरह आपकी जो स्लाइड नंबर 2 है बाकी 5 से 10 तक इसमें सिनोनिम्स हैं जो कि 6 हैं। बिल्कुल सेम असूल है कि जो रेड से लफ्ज़ लिखा गया है उसके मुकाबले में नीचे 4 ऑप्शंस दी गई हैं, उनमें से एक आपकी करेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो आपका प्रेपोजिशन का होता है और ये 5 मार्क्स का होता है। 5 सेंटेंसेस इसमें आते हैं और इन 5 सेंटेंसेस जो रेड के साथ हाईलाइटेड है उसके साथ आपने प्रेपोजिशन को टिक करना है या सर्कल करना है। और हर सेंटेंस के नीचे 4 आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और उनमें से एक आपकी करेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो क्लास नंबर 3 होती है उसमें आपकी वर्ब करेक्शन का क्वेश्चन होता है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और इसमें से 5 आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं। हर सेंटेंस के नीचे 4 उसके ऑप्शंस होते हैं। आपकी स्लाइड पे आपके सामने जो रेड इंक के साथ सेंटेंस लिखा गया है और हर एक के नीचे 4 आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और हर 4 ऑप्शन में से एक आपकी ऑप्शन इन 5 सेंटेंसेस की करेक्ट है जिसको आपने सर्कल करना है या टिक करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपका सब्जेक्टिव पार्ट शुरू हो रहा है और जो आपकी जो बुक 2 है उसका जो पार्ट प्रोज वाला है ये उसमें से चूंकि हमारे 8 पहले लेसन्स का टेस्ट है सो इसलिए इसमें हीरोज शामिल नहीं है। सो इसीलिए आपके बोर्ड के पेपर में आपको 9 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, और आउट ऑफ 9 यू हैव टू अटेम्प्ट 6 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन नीड्स टू राइट डाउन 3 to 5 लाइन्स। ये बहुत चीज कंपल्सरी है कि आपका जो आंसर है वो 3 से 5 लाइन्स का हर सूरत होना चाहिए एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो हर आपका सवाल है उसको आपके करेक्ट लिखने के 2 नंबर मिलेंगे। तो ये आपके स्लाइड पे 9 क्वेश्चंस हैं और 9 में से आपने 6 जो आपको ठीक से आते हो वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वाली स्लाइड जो क्वेश्चंस की आपके सामने है ये जो आपका नावल मिस्टर चिप्स है उसमें से लिए गए हैं और ये टोटल आपके जो क्वेश्चंस हैं ये 12 दिए गए हैं और 12 में से जो 8 क्वेश्चन हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन के आंसर ठीक लिखने के आपके 2 मार्क्स हैं। इट मीन्स कि अगर आप 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ठीक से तो इसके आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपकी पिछली स्लाइड पे 9 क्वेश्चंस थे, बाकी 3 क्वेश्चन आपकी इस स्लाइड पे हैं आपके नावल मिस्टर चिप्स के और इन 12 क्वेश्चंस में से आपने वो 8 क्वेश्चंस हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, उससे जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो आपका ऐसे राइटिंग क्या है। अब इसमें कंपल्जन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है कि जो आपका ऐसे है मजमून है वो 300 से 400 वर्ड्स के दरमियान हो, यानी कि इससे कम वो ना लिखा गया हो। और 4 आपके एसेज लिखे गए हैं और इन चारों में से आपने कोई एक ऐसे अटेम्प्ट करना है। अब अगर आपको एक से ज़्यादा एसेज आते हैं तो आपने ये डिटरमिन करना है कि आउट ऑफ 4
विच वन द मोस्ट यू हैव लर्नड, आपको सबसे बेहतरीन आपने कौन सा याद किया हुआ है वो आपने लिखना है। और आपने ये ज़हन में रखना है कि साथ उसमें आप कोटेशंस भी ऐड करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और ये वाला आपका जो क्वेश्चन है इट कैरीज 15 मार्क्स। इसी स्लाइड पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी यूज ऑफ इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स। ये आपके 10 नंबर का क्वेश्चन है। 8 आपको इडियम फ्रेजल वर्ब दिए जाते हैं बोर्ड में और 8 में से 5 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। जो चीज़ बेहतरीन आती है और क्वेश्चन जो ऑप्शन वाला होता है हमेशा सिर्फ वही अटेम्प्ट करते हैं। सो ये अभी आपका 15 मार्क्स का ऐसे है और उसके बाद आपका 10 मार्क्स के ईडीएम्स हैं। अब करना क्या होता है कि आपका जो सबसे लेंथी क्वेश्चन होता है उसको हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं और जो आपका सबसे लेंथी क्वेश्चन है वो इंग्लिश में वो आपके एसे राइटिंग है। सो आप सबसे लास्ट में अपना एसे लिखेंगे जो आपको सबसे बेहतरीन आता है और साथ आपने कोटेशंस भी लिखनी है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे मुल्क में इलेक्शन को एक कारोबार समझा जाता है। आम तौर पर कहा जाता है कि पहले खूब खर्च करके इलेक्शन जीतो और उसके बाद कई गुना ज़्यादा कमाओ। हमारे मुल्क में सियासतदानों के रिश्तेदार अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। वो समझते हैं कि उन्हें हर जायज़ो नाजायज करने का हक हासिल है। ये लोग अवाम को जानवरों की तरह इस्तेमाल करते हैं। अपने मफाद में अवाम का इस्तेहसाल करना उनकी फितरत है। सियासत को इबादत समझने वाले सियासतदानों की तादाद बहुत कम है।